हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। आपको पता ही है हमने हमारा जो 10th चैप्टर 9th क्लास में सर्कल उसकी थ्योरम्स स्टार्ट की हुई हैं और हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी 7 थ्योरम्स कर दी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने देख भी ली होंगी। यदि नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ क्लियर रहे। तो चलिए, इस थ्योरम के अंदर हमें बहुत कुछ पिछली थ्योरम्स का ही रिजल्ट यूज़ करना है। तो आप एक बार इससे पहले जो 7th थ्योरम हमने एक्सप्लेन की है वो जरूर देख लेना, जिससे कि आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता चल जाएगा कि हमने क्या यूज करना है। तो इस थ्योरम के अंदर देखिए हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है थ्योरम नंबर 8 में। प्रूव दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। मतलब जो भी एंगल सेम सेगमेंट में हम बनाएंगे किसी भी कोड की हेल्प से, तो वो हमें बताना है कि वो दोनों एंगल्स जो हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ, अच्छे से देखिए। जैसे हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O, और हम यहाँ पर एक कोड ले लेते हैं लेट पी क्यू। साथ साथ देखिए इसके अंदर मैं आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ। पी क्यू इज ए कोड। जो पी क्यू है वो क्या है? कोड विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 सेगमेंट्स। 2 सेगमेंट में ये जो कोड है उसको डिवाइड करेगी सर्कल को। एक सेगमेंट जो नीचे वाला है उसको तो हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। तो ये जो पी क्यू है वो क्या है? एक कोड है जिसका सेंटर क्या है सर्कल का? O, और हमें ये पता है कि ये इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B ले लेते हैं। तो एंगल PAQ ये वाला एंगल और PBQ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल जो है वो ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पहले तो यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूव। प्रूव हमें करना है एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBQ। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये PBQ। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। जॉइन PO, जो ये सेंटर है हमारा इस सर्कल का, इसको हम पॉइंट P के और Q के साथ ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन PO एंड QO। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद आपको पता है कि ये सेंटर के साथ इस कोड ने क्या ड्रॉ किया है? एंगल ड्रॉ किया है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंगल PO। गिवन में भी एक बात और लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो एंगल PAQ and angle PBQ are 2 angles subtended in same segment. सेम सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट में ये एंगल बने हुए हैं और हमें प्रूव क्या करना है? ये दोनों इक्वल होते हैं। तो उसके लिए हमने ज्वाइन कर दिया PO को किससे? QO से। तो अब हम यहाँ प्रूफ में ये लिख सकते हैं एंगल POQ, एंगल POQ जो है वो इक्वल होगा एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल PAQ के। इसका क्या रीजन देंगे हम, क्यों इक्वल हो सकता है ये? तो इसके लिए हमने जो हमारी थ्योरम नंबर 7 की थी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle, उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना भी होगा, ये वाली पूरी बात हमें लिखनी होगी। द एंगल subtended by an arc at the center is double the angles subtended by it at the remaining part of the circle, at the remaining parts of the सर्कल। तो अब यहाँ
एंगल जो हमें पी ओ क्यू दिखाई दे रहा है जो कि सेंटर के साथ बना हुआ है, ये एंगल डबल होगा एंगल पी ए क्यू के। इसी तरह से एंगल पी ओ क्यू जो है वो भी इक्वल होगा एंगल पी बी क्यू के डबल से। तो इसलिए इसका भी हम डबल कर देते हैं पी बी क्यू के। तो इसका भी सेम रीजन यही रहेगा, सेम रीजन जो हमने ऊपर लिखा है सेम हो, क्योंकि यही इसके अंदर भी थ्योरम हम यूज करेंगे। तो अब आप यहाँ ये लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, तो देखो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, तो इट मींस जो राइट साइड है वो भी इक्वल होगी। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी बी क्यू। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से 2 को नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करके, तो एंगल पी ए क्यू जो है वो इक्वल होगा एंगल पी बी क्यू के। और हमें यही बात प्रूव करनी थी कि जो एंगल पी ए क्यू है वो क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, एक दूसरे के। तो इसलिए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, और लास्ट में आप क्या लिखोगे, हेंस ट्रू। तो इस तरह ये आपकी जो थ्योरम नंबर 8 है वो कंप्लीट हो चुकी है।